एक महिला जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, इनके पति अक्सर काम के सिलसिला से घर से बाहर में ही रहा करता था। एक रोज़ यह महिला अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जाना है और मैं अगले रोज़ वापस आऊँगी, तब तक आप इन दोनों बच्चे को संभालना। यह कहकर वह महिला अपने घर से निकल जाती है। लेकिन अगले रोज़ इस महिला की लाश ओयो होटल के कमरे में मिलते हैं, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। यह महिला होटल में क्या करने गई थी? जब इस महिला की सच्चाई के बारे में लोगों को पता चलता है तब उन लोगों को पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि यह महिला होटल में जाकर इस तरह की गंदी काम क्या करता था। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी दिल्ली के अलीपुर की है। अलीपुर में एक ओयो होटल के कमरा नंबर 304 में 2 गेस्ट आकर ठहरे हुए थे, लेकिन ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ये लोग 11 नवंबर 2019 को शाम में आए थे और इसके अगले रोज़ 12 नवंबर 2019 को सुबह से लेकर दोपहर होने वाला था, लेकिन ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। हाउसकीपिंग वाले इनके दरवाज़ा के पास कई बार जाकर दरवाज़ा खटखटाया, बेल बजाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था और न ही वो लोग दरवाज़ा खोल रहे थे। जब ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तब होटल स्टाफ अपने सीनियर से जाके कहता है कि कमरा नंबर 304 में जो गेस्ट आए हुए हैं, न तो वो लोग आवाज़ दे रहे हैं और न ही वो लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं। तब होटल का जो सीनियर स्टाफ था वो लोग इन दोनों के मोबाइल पे कॉल करता है, लेकिन दोनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। हर कमरे की डुप्लीकेट चाबी होती है। उस डुप्लीकेट चाबी से कमरा नंबर 304 को वो लोग खोलते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खोल के कमरे के अंदर में जाता है, अंदर का मंजर बहुत भयानक था। वह देखता है कि एक महिला की लाश पड़ी है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। उस महिला के जिस्म पे चोट के भी निशान थे, बिस्तर अस्त व्यस्त थे। यह सब देखकर फ़ौरन ही होटल स्टाफ पुलिस को खबर कर देती है। इसके थोड़ी देर के बाद ओयो होटल में पुलिस आ जाती है। आने के बाद पुलिस लाश को देखती है, उस लाश की कई सारे फ़ोटोज़ खींचती है, फिर इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल यह थी कि इस महिला का कत्ल किसने किया। पुलिस जब होटल स्टाफ से पूछती है कि यह महिला के साथ कोई और आया था, तब वह कहता है कि इसके साथ एक 20 साल का लड़का भी आया था और यह जो मरने वाली महिला है, इसी ने कमरा बुक कराई थी। महिला ने जब कमरा बुक कराई थी तब दोनों ने अपना अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा किया था। पुलिस इन दोनों की आइडेंटिटी लेती है और जो मरने वाली महिला है उसका नाम पिंकी, इसकी उम्र 33 साल की थी और इस महिला के साथ में जो 20 साल का लड़का आया था उसका नाम विक्की मान था। यह दोनों अलीपुर के ही रहने वाले थे, लेकिन अलग अलग इलाके के रहने वाले थे। पिंकी के साथ में जो 20 साल का लड़का विक्की मान आया था वह फरार चल रहा था। पुलिस को विक्की पे शक हो जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस जो पिंकी ने एड्रेस दिया था उस पे जाकर पूछताछ करती है और उनके घर वालों से कहती है कि मुझे पिंकी की लाश मिली है ओयो होटल में। पिंकी ने जो एड्रेस बताया था वहाँ पे जाकर पुलिस पता करती है। उनके घर वालों से कहती है कि मुझे पिंकी की लाश ओयो होटल के एक कमरे में मिली है। जब यह बात पिंकी के घर वाले सुनता है तो उनको तो पहले विश्वास ही नहीं होता है। वो लोग पुलिस वाले से कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, पिंकी तो अपने सहेली की बर्थडे पार्टी में गई है और वह आज आने ही वाली है। जब पुलिस पिंकी की लाश की फ़ोटो उनके घर वालों को दिखाता है तब उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। पिंकी की लाश को देखकर वो लोग फूट फूट कर रोने लगता है। आगे पुलिस इस विक्की के बारे में कहती है कि जो पिंकी है वह होटल में इसी के साथ में गई थी और वह फरार चल रहा है। आप लोग इस विक्की को पहचानते हो? लेकिन वह सभी लोग इस विक्की को पहचानने से इनकार कर देता है। इसका यह मतलब था कि पिंकी ने अपने घर वालों से झूठ बोलकर यह कहकर गई थी कि वह अपने सहेली की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जा रही है। असल में वो अपने से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के बर्थडे मनाने के लिए ओयो होटल में गई थी। अब पुलिस विक्की के घर पे जाती है। वहाँ पर जाने के बाद विक्की तो नहीं मिलता है, लेकिन एक रिश्तेदार के वहाँ पर विक्की छुपा हुआ था। वहाँ से पुलिस इसे गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और उससे पूछताछ करती है। तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसी ने ही पिंकी का कत्ल किया है। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि विक्की ने आखिर पिंकी का कत्ल क्यों किया और इन दोनों का रिश्ता क्या है। तब विक्की ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और 1 साल पहले इस पिंकी की मुलाकात फेसबुक पे हुई थी। इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई। इसके बाद यह दोनों बातचीत करने लगे। यह दोनों अलीपुर के ही अलग अलग इलाके के रहने वाले थे। तब यह दोनों अपने घर वालों से छुप छुपा कर मिलना जुलना शुरू कर दिया। पिंकी ने विक्की को अपने बारे में सब कुछ बताई थी कि वह शादीशुदा है, उससे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और दोनों के उम्र में तकरीबन 13 साल का अंतर है। तो क्या वह उससे दोस्ती रखेगा या नहीं रखेगा, इस तरह की बात विक्की से कही थी। लेकिन विक्की सब कुछ जानने के बावजूद भी पिंकी के साथ वह दोस्ती बनाए रखा। अपने से 12 से 13 साल छोटे लड़के से वह भी प्यार करने लगते हैं। अब वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिस ओयो होटल में पिंकी का कत्ल हुआ था उसी ओयो होटल में पिंकी विक्की के साथ 8 से 10 बार पहले भी जा चुकी थी और हर बार पिंकी ने ही होटल बुक की थी।
पिंकी के पति के कुछ काम ही ऐसा था कि वह अक्सर अपने घर से बाहर ही रहा करता था और वो अपने दोनों छोटे बच्चे को अपने दादा दादी के पास यानी वो अपने सास ससुर के पास रख कर कोई बहाना कर कर इस होटल में आ जाती थी और वह विक्की के साथ नाजायज रिश्ता बनाती थी। जिस रोज़ पिंकी का कत्ल हुआ था उस रोज़ भी ओयो होटल के कमरा पिंकी ने ही बुक किया था। 11 नवंबर 2019 को विक्की का बर्थडे था। पिंकी ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि तुम्हारा बर्थडे है, चलो हम लोग होटल में तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। विक्की कहता है कि चलो ठीक है, इस बार हम लोग होटल में ही बर्थडे मनाएंगे। वह दोनों अपने अपने घर पे बहाना करके ओयो होटल में आता है। आने के बाद विक्की का बर्थडे भी मनाता है। बर्थडे मनाने के बाद यह दोनों सेक्स करने लगते हैं और जब ये दोनों सेक्स कर ही रहे थे इसी दौरान इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बात हो जाती है जिस पर पिंकी इस विक्की को एक थप्पड़ लगा देती है, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक थप्पड़ लगा देती है। जब विक्की को पिंकी ने थप्पड़ लगाया तब विक्की को लगा कि आज मेरा बर्थडे है और आज के दिनों में इसने मुझे थप्पड़ मारा है। उसे बहुत तेज का गुस्सा आ जाता है। वह दोनों सेक्स कर ही रहा था, उसी दौरान विक्की पिंकी का गला पकड़ लेता है और उसे गला घोंटने लगता है। पिंकी अपने आप को इस विक्की से बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती है। विक्की पिंकी का गला घोंटकर कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वह पछताता भी है, लेकिन अब तो पिंकी का कत्ल हो चुका था। वह वहीं बैठकर कुछ देर सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक वह सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तब वह पिंकी के जिस्म को हिलाता डुलाता है कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है, लेकिन वह मर चुकी थी। इसके बावजूद भी वह उसके चेहरे पे 2-3 मुक्का मारता है। वह जिस्म के दूसरे हिस्से पे भी मुक्का मारता है। वह कन्फर्म होना चाहता था कि यह मरी है या नहीं मरी है, लेकिन पिंकी के लाश से कोई हरकत नहीं हो रही थी। तब इसे लगता है कि यह मर चुकी है। तब वह उसी के कपड़े उसके जिस्म पर ऐसे ही डाल देता है। पिंकी का मोबाइल लेता है, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करता है। अपना मोबाइल लेता है, कमरे से बाहर आता है, कमरे को लॉक करता है। वो रिसेप्शन पर आता है, होटल स्टाफ से कहता है कि मैं थोड़ी देर में अपने घर से वापस आ रहा हूँ, मैडम कमरे के अंदर में है, उसे आप ख्याल रखना। होटल स्टाफ को भी कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वह पिछले 8 से 10 बार उस होटल में दोनों आ चुका था। यह कहकर विक्की रात के करीब 11:30 बजे उस होटल से चला जाता है। इसके बाद वह होटल वापस ही नहीं आता है। अगली सुबह जब होटल स्टाफ उस कमरे के दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है और डुप्लीकेट चाबी से उस दरवाजे को खोलता है तब पता चलता है कि महिला का कत्ल हो चुका है। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक 32 साल की महिला अपने से 12 से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के चक्कर में बेमौत मारी जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों सबसे एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस कहानी में जो मैं महिला का नाम पिंकी बताया है यह नाम उसका ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नाम इसलिए मैंने उसका छुपाया है क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कल को उनके बच्चे को यह पता चलेगा कि उनकी माँ का नाम लेकर कहानी दिखाया जा रहा है, कहानी बताया जा रहा है, तब उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैंने उस महिला का ओरिजिनल नाम छुपा लिया है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर प्लीज़ बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।